दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं था। ये युद्ध था एक स्त्री के सम्मान का। गीता के पिछले श्लोक में हमने देखा कि पांडवों के महारथियों ने अपने अपने शंख बजाकर कौरवों के दिलों में कैसे खौफ भर दिया था। लेकिन गीता के पहले अध्याय के 18वें श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कुछ ऐसे नाम गिनवाए जिन्हें सुनकर कौरवों को अपने सबसे बड़े पाप याद आ गए। आज हम जानेंगे कि कैसे राजा द्रौपदी के 5 पुत्र और अकेले अभिमन्यु के शंखनाद ने धृतराष्ट्र को यह बता दिया कि अब उनका विनाश निश्चित है। अर्थात हे राजन, राजा द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के महाबहु पुत्र अभिमन्यु ने भी सभी ओर से अपने अपने शंख बजाए। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य समझिए, संजय धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं पृथ्वी पते, यानी पूरी पृथ्वी के स्वामी कहकर। लेकिन यह एक तंज था। संजय बता रहे थे कि भले ही आज आप इस धरती के राजा हैं, लेकिन आपके सामने आज राजा द्रौपद खड़ा है, जिसकी बेटी का आपके बेटों ने भरी सभा में चीरहरण किया था। और द्रौपदी ही नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र, जरा सोचिए उस पल को, द्रौपद के 5 पुत्र ने एक साथ मिलकर शंख बजाया होगा तो कौरवों को उन शंखों में अपनी मौत का संगीत सुनाई दिया होगा। यह शंखनाद नहीं था, यह उस अपमान का बदला था जो सालों से उसके सीने में जल रहा था। और फिर संजय ने नाम लिया उस योद्धा का जिसने अकेले ही कौरवों की नींद उड़ा रखी थी, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। संजय ने अभिमन्यु को विशाल भुजाओं वाला कहा। उम्र में अभिमन्यु सबसे छोटे थे, लेकिन उनकी युद्ध कला स्वयं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के समान थी। संजय धृतराष्ट्र को यह चेतावनी दे रहे थे कि पांडवों की वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी आपके पूरे वंश को जड़ से मिटाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। तो दोस्तों, गीता के पहले अध्याय का 18वां श्लोक हमें बताता है कि जब आप किसी असहाय पर अत्याचार करते हैं तो समय उसका बदला जरूर लेता है। द्रौपदी के आंसू आज कुरुक्षेत्र में कौरवों के लिए काल बनकर खड़े थे। आपको अभिमन्यु की वीरता ज्यादा प्रेरित करती है या फिर द्रौपदी का संघर्ष? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।